In this video, I am solving the problems of chemical bonding package. Assignment subjective level 1. Question number 1. Orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol. Orthonitrophenol में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, so its molecules are not combined with each other. These molecules will remain separated. But paranitrophenol, these molecules are combined with each other because they will have intermolecular hydrogen bonding. Because of intermolecular hydrogen bonding, they are associated with each other. So they have intermolecular edge bonding. So boiling point will be higher, hence it will be less volatile. These molecules are not associated because of intramolecular edge bonding, hence they have low boiling point, means they are high volatile. So orthonitrophenol is more volatile because it is not having intermolecular hydrogen bonding, it is having intramolecular hydrogen bonding. मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इजीली सेपरेट हो सकते हैं, ज़्यादा इजीली वेपोराइज हो जाएंगे, तो वो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल BrF5 हैव बॉन्ड एंगल 90 डिग्री. BrF5 का अगर हम स्ट्रक्चर पर देखें, ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो ब्रोमीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p 5 4d0 होता है. ब्रोमीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 4d0 होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मस्ट हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो ये दोनों अनपेयर होके यहाँ आ गए. दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 -3 times of atoms other than hydrogen atom and central atom. 21 - 15, that comes to be 6. तो ब्रोमीन के पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 6, जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं. तो ब्रोमीन में 1 s 3 p और 2 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे. इसके कारण ब्रोमीन के पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, बट उनमें से एक में ये लोन पेयर रहेगा, बाकी के ये 5 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे. तो स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर पिरामिडल होगा. और वैसे ये एंगल 90 डिग्री दिखता है, ये 90 डिग्री दिखता है, ये भी 90 डिग्री इन सब के साथ बनाता है. बट चूंकि ये लोन पेयर यहाँ प्लेन के नीचे निकला है, वो इन चारों फ्लोरीन को रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो ये चारों कॉर्नर वाले फ्लोरीन अपने प्लेन से थोड़ा ऊपर उड़ जाएंगे, और हैंस ये जो चारों फ्लोरीन रहेंगे, जो ऐसे प्लेन में रहते तो 90 डिग्री होते, यहाँ आ गए तो ऐसा V बन जाएगा, और ये 90 डिग्री एंगल नहीं रहेगा. ये फ्लोरीन यहाँ से उठ के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, ऐसा बन जाएगा.
तो कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा, तो एंगल एफ बी आर एफ इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एक भी एंगल नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ एंगल्स हैविंग 90 डिग्री इज 0 इन मॉलिक्यूल BrF5 because of lone pair bond pair repulsion. Question number 3. Predict the hybridization state of underlying carbon in the following: formic acid HCOOH, HCOOH, इसमें इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एक पाई बॉन्ड बनाया है, इट इज sp2। ऑप्शन बी यूरिया, इसमें जो कार्बन है ये कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। CH3C CH3 CH3OH, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चारों सिग्मा बॉन्ड बना रखें। CH3CHO, this carbon atom is sp2 hybridized। कार्बन एटम अगर चारों बॉन्ड सिग्मा बनाता है तो वह sp3 हाइब्रिडाइज होता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दो पाई बॉन्ड बनाता तो sp हाइब्रिडाइज होता, बिकॉज पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, BF3 है जीरो डायपोल मोमेंट, BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन? BF3 में बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, तो एक प्लेन में 120 डिग्री पर तीन डायपोल रहते हैं, बट चूंकि डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायपोल और एक डायपोल, तीन वेक्टर हैं एक ही प्लेन में 120 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए BF3 का नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स? दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलता है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलता है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन H2O इज अ लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस। H2O एक लिक्विड है because it contains hydrogen bonding, so molecules are associated with each other, hence H2O room temperature पर liquid, but H2S does not contain hydrogen bonding, it contains force of attraction, but this force of attraction is not enough to make it liquid, so because of hydrogen bonding water is a liquid at room temperature, but H2S is a gas because it contains only van der Waals forces. Question number 7, which one of the following pair is expected to have large bond angles? Water 105 डिग्री एंगल रहता है, अमोनिया 107 डिग्री एंगल होता है, तो अमोनिया में एंगल ज्यादा है। NH3 में एंगल कम रहेगा क्योंकि छोटे हाइड्रोजन एटम लगे हैं, फ्लोरीन बड़े एटम है, ये एंगल बढ़ा देंगे, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, predict the shape of the following: SOF2, sulfur central atom oxidation number +4, ground state configuration of sulfur
3s2 3p4 3d0 होता है। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे बिकॉज 4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, 2 फ्लोरीन है 14, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं 20, सल्फर के पास 6 होते हैं 26, माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन एटम, तो 3, तो दिस इज 26/2, 13 minus 9, 4, it must have sp3 hybridization। सल्फर के पास ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे जिनमें से एक में लोन पेयर रहेगा, एक ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये उसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा पी पाई डी पाई, ये एक फ्लोरीन से बॉन्डिंग करेगा, ये एक फ्लोरीन से बॉन्डिंग करेगा। ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल। एट्थ का सेकंड, व्हाट इज द शेप ऑफ SO2F2। सल्फर यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अब की बार ये इलेक्ट्रॉन दोनों को हम एक्साइट करके डी में भेजेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन SO2F2 में 6 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, 32 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4, 32/2, 16 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4, 12, स्टिल 4 आएगा, तो हाइब्रिडेशन अभी भी sp3 आएगा, तो SO2F2 विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट अब की बार सल्फर के पास जो टेट्राहेड्रा बनेगा उसमें लोन पेयर नहीं रहेगा, ये एक ऑक्सीजन से सिग्मा 1 बनाएगा, ये उसके साथ पाई बना लेगा, ये एक ऑक्सीजन से सिग्मा 1 बनाएगा, ये उसके साथ पाई बना लेगा, ये एक फ्लोरीन से जुड़ेगा, ये एक फ्लोरीन से जुड़ेगा। स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। Question number 9. Write the Lewis structure of the following compounds. A. HCF2. HCF2 में xenon sp3 डिहाइब्रिडाइज होती है, बट 3 लोन पेयर होते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर लीनियर रहेगा। HCF5 पॉजिटिव, HCF5 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सेंटर एटम xenon है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, xenon, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। सिक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, तो ये इन 3 को अनपेयर करके यहाँ भेज देगा। This is the excited state electronic configuration of xenon. Number of hybrid orbitals, बट हमें xenon 1+ चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन बाद में यहाँ से निकाल देंगे पहले। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 35 फ्लोरीन के कारण होते हैं, 8 xenon के कारण है, 35 + 8 43, बट एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 42/2 minus 3 times of number of atoms other than central atom and hydrogen atom, 21 minus 15, 6, hybridization will be sp3d2, तो एक s 3p और 2d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो xenon के पास बिकॉज ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी
उनमें से एक में लोन पेयर रहेगा, इसमें 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 फ्लोरीन लग जाएंगे। ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिडल। नाइन्थ का XeOF6 4 नेगेटिव, XeO6 4 नेगेटिव सेंट्रल एटम जीनॉन है। ऑक्सीडेशन नंबर जीनॉन का +6 आएगा, +8 आ जाएगा। x + 6 × -2 = -4, x - 12 = -4, x = -4 + 12। जीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आ गया यहाँ पर। तो जीनॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे S2 P6 B0। In the excited state, it must contain 8 unpaired electrons. तो ये चारों एक्साइट हो गए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जीनॉन के पास 8, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। 36 इसके पास, +4 ये 40, +8 इसके पास थे 48 by 2 -3 times of 6, 24 - 18, that will be 6। तो जीनॉन विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s 3p और 2d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। तो जीनॉन के पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 ऑर्बिटल आएंगे। ये एक ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये उसके साथ पाई बना लेगा। ये एक ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये उसके साथ पाई बना लेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल ना करें, इसलिए हम इनको 180 पे रखेंगे, 90 पे नहीं रखेंगे। फिर ये एक ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बनाने को इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। इसको एक नेगेटिव चार्ज, इसको एक नेगेटिव चार्ज, इसको एक नेगेटिव चार्ज, इसको एक नेगेटिव चार्ज। तो XeO6 2 नेगेटिव विल हैव octahedral geometry। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लीनियर whereas सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉन लीनियर। CO2 का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन के ग्राउंड स्टेट में ये कंडीशन रहती थी। एक्साइटेड स्टेट में ये कंडीशन रहेगी। कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, 2 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने को आएंगे, ये दोनों पाई बना लेंगे। बट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के पास ये कंडीशन रहती है और d ऑर्बिटल खाली रहता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जाता है। चार अनपेड इलेक्ट्रॉन, सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो सल्फर के पास एक लोन पेयर आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से ये लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये पाई बना लेता है। फिर ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये पाई बना लेता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, एक लोन पेयर है, ये लीनियर नहीं रहेगा, ये एंगुलर रहेगा। तो CO2 इज लीनियर because carbon is sp hybridized and no lone pair. SO2 is non-linear because sulfur is sp2 hybridized with 1 lone pair. Question number 11,
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। इनके डायपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो एक डायपोल इसका इधर रहेगा, एक इसका इधर रहेगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये ऐसे दो डायपोल हो गए। यहाँ पर एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है। ये दो वेक्टर हैं जो 120 डिग्री पर हैं। ये दो डायपोल हैं जो 60 डिग्री पर है। तो इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा और स्ट्रॉन्गर रहेगा क्योंकि एंगल छोटा है। यहाँ पर हमको दो डायपोल 60 डिग्री पर दिखते हैं इससे कंपेरेबल, बट इस डायपोल की डायरेक्शन इधर है। तो दरअसल ये ऐसा डायपोल है 60 डिग्री पर, मगर इसका प्रोजेक्शन इधर रहेगा और बेसिकली ये 120 डिग्री पर है इससे कंपेरेबल। कार्बन क्लोरीन डायपोल स्ट्रॉन्ग रहता है। ये दोनों कार्बन क्लोरीन डायपोल है, जबकि ये वाला डायपोल कार्बन कार्बन डायपोल है जो वीक रहता है। तो ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग डायपोल है, जबकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग डायपोल है 120 पे। तो ये रिजल्टेंट ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रहेगा सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, और ये डायपोल तो 0 है। तो ये इन डायपोल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है डायपोल मोमेंट का। या आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो उल्टा लिख लो इसको, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हमने। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर मॉलिक्यूल MX3, MX3 एक मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट 0 है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज्ड बाय M? इस M ने कौन से ऑर्बिटल यूज किए बॉन्डिंग के लिए? एटॉमिक नंबर ऑफ M लेस देन 21 है। ये MX3 में पक्के से MX बॉन्ड होगा और ये दो अलग एलिमेंट्स के बीच में बना बॉन्ड है, तो ये पक्के से पोलर बॉन्ड होगा। बट नेट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब है तीन डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब ये तीन डायपोल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर रहते। तो दिस M मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये बॉन्डिंग के लिए जो अपने ऑर्बिटल यूज कर रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज कर रहा होगा। वैसे ये sp3 डिहाइब्रिडाइज भी हो सकता था, जहां वो ये तीन ऐसा रहता, बट चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 से कम है तो इसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा बॉन्डिंग में, तो हम sp3 डिहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी को हटा देंगे, बचेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। BeCl2, CaCl2, MgCl2। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ग्रुप रहता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और इनके 2+ आयन बनते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक या आयनिक साइज बढ़ता जाता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के आयनिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। तो बेरिलियम आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, तो ये क्लोराइड आयन को ज़्यादा पोलराइज करके ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा, सबसे कम इसमें रहेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, BeCl2 will be more covalent than MgCl2 will be more covalent than CaCl2 will be more covalent than SrCl2 than BaCl2। ये इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। तो
तो यहाँ पर कैटायन की पोलराइजिंग पावर देखनी थी और वो साइज पे डिपेंड करती है। इफ द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ लिथियम फ्लोराइड LiF का ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट 3.3 dBi है, देन कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इफ द बॉन्ड लेंथ 0.116 नैनोमीटर है। लिथियम फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ दे रखी है। अगर ये बॉन्ड 100% आयनिक हो जाता तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता, दैट इज म्यू 100%। एक एंड पर चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आता। बॉन्ड लेंथ वही रहती। नैनोमीटर में दे रखा है, दैट इज 0.116 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो इसका म्यू 100% 4.8 इंटू 0.116 इंटू 10⁻, ये 0.116 है, इसको 1.16 कर लेता हूँ तो ये 10⁻⁸ हो जाएगा, और यहाँ 10⁻⁻10 था तो ये 10⁻18, बट ये हो गया डिवाइड। तो इसका म्यू 100% 4.8 इंटू 1.16 डिवाइड है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू 100% इंटू 100। तो म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है 3.3 डिवाइड, म्यू 100% कितना है 4.8 इंटू 1.16 डिवाइड इंटू 100। ये आंसर आ जाएगा इसका। %59.62%। This bond is 59.62% ionic. Question number 15. Explain how the dipole moment can be used to distinguish between cis and trans isomer of 1,2-dibromoethene. 1,2-dibromoethene, ये cis 1,2 डायब्रोमोइथीन और ये ट्रांस 1,2-डायब्रोमोइथीन। इसमें एक वेक्टर इधर गया एक इधर गया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल इक्वल और अपोजिट वेक्टर है, हैंस इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। जबकि इसमें एक वेक्टर इधर है एक इधर है तो इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, सब ऐड हो रहे हैं, तो इट विल हैव सम डायपोल मोमेंट। इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो मीन्स इसमें कुछ डायपोल मोमेंट होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। हैंस इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, जबकि इसके मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्स नहीं रहेंगे, केवल वैन डर वाल फोर्स रहेंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। तो बाय डिस्टिलेशन इनको अलग करना इजी हो जाएगा। So these are the solutions of chemical bonding assignment objective level 1.